गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। थोड़ा सा आज हम ज्यादा ही लेट हो चुके हैं, बट यहाँ पे मुझे एक बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी दिख रही है। थोड़ा वेट करके पोजीशन बनाएंगे हम यहाँ पे, क्योंकि क्या है, देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है। मेरा क्या लॉजिक बन रहा है कि मार्केट एक बार इसका अगर ब्रेकडाउन देता है ना इस सपोर्ट का, फिर हम एक यहाँ पे एक बाइंग साइड की पोजीशन बना सकते हैं। बट मार्केट क्या कर रहा है, पहले ही यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाते हुए दिखा रहा है कि मैं ऊपर जा रहा हूँ। देखिए अभी मेरे यहाँ पे दो प्लान बनेंगे। यहाँ पे मैं बाइंग का क्यों यहाँ पे सोच रहा हूँ ये समझिए। सबसे पहले देखिए मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, एग्जैक्ट 7 से 8 बार रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, साइडवेज जोन बनाया था। आपको पता है सबसे पहले मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया हुआ है। अभी हमें क्या है, बाइंग करना है। तो आपको पता है कि हम सपोर्ट के आसपास मार्केट पे बाइंग तो नहीं करेंगे। इसका एक तो ब्रेकडाउन आ जाए फिर हम बाइंग करेंगे, या तो फिर अगर सेल करना है तो मैं फिर दूसरा प्लान क्या रख सकता हूँ यहाँ पे कि मार्केट यहाँ से FIB मार्क करो, मतलब कहीं ना कहीं मार्केट ये एग्जैक्ट सपोर्ट लेके एक बार मार्केट ऊपर जाए, कुछ ट्रैप बनाए, फिर हम क्या है इसके ब्रेकडाउन के लिए एक सेल साइड के भी पोजीशन बना सकते हैं। देखिए मार्केट ने क्या कर रहा है, ब्रेकडाउन तो दे रहा है, चलिए अच्छी बात है। अभी रेडी रहते हैं। बड़े टाइम फ्रेम में भी आपको बताता हूँ, ये जो जोन है ना बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। देखिए बड़े टाइम फ्रेम में भी देखिए मार्केट में क्या है, यहाँ से मैं FIB मार्क करता हूँ तो मुझे यहाँ पे 50 और 60 का भी मेरा एक जोन मिल रहा है। ये जो बड़ा बॉक्स दिख रहा है वो ट्रेंड लाइन का भी मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया है बड़े टाइम फ्रेम में। तो मार्केट में क्या है, हम यहाँ पे एक पोजीशन तो बना सकते हैं। चलिए ब्रेकडाउन आ चुका है मार्केट में, और देखिए ब्रेकडाउन के बाद में कंटिन्यू निकलना चाहिए था, बट मार्केट कंटिन्यू नहीं निकल रहा है। मार्केट में अभी क्या करता हूं मैं, यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा रुकते हैं। यहाँ पे ऐसा है, अगर कंटिन्यू करता है मतलब मार्केट में SL मिलना शुरू हो चुके होंगे। बट मार्केट क्या है, ब्रेकडाउन के बाद में आपको पता है कि मार्केट बड़ी कैंडल बनाना चाहिए, बट मार्केट देखिए कितना छोटा कैंडल बना के धीरे धीरे ट्रेड कर रहा है। अभी यहाँ पे चलिए, अभी यहाँ पे मैं पोजीशन बनाने के लिए रेडी हूँ। 0.6 के लॉट में पोजीशन बना लेते हैं। टारगेट स्टॉप लॉस देख लेते हैं हमारा 1.5 का। हम क्या रखेंगे यहाँ पे, स्टॉप लॉस रखेंगे हमारा, और जो 3 पॉइंट्स का हमारा टारगेट होता है वो टारगेट रखेंगे। देखिए कितना वोलेटाइल मार्केट है, एक ही कैंडल मार्केट कितना ऊपर नीचे कर रहा है। 3 पॉइंट्स का हमारा टारगेट रखेंगे। देखिए लॉजिक के अकॉर्डिंग मार्केट में अभी यहाँ से ऊपर तो जाना चाहिए, इतना ज्यादा नीचे नहीं आना चाहिए मार्केट। यहाँ से ये गलत कैंडल नहीं बनना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ के आसपास आके क्लोज हो गया ना तो अच्छा हो जाएगा। फिर यहाँ पे नहीं तो अगर ये ऊपर जाके क्लोज हो जाएगा ये कैंडल, तो ये वीक वाली कैंडल थोड़ा दिक्कत कर सकती है। फिर हमें टारगेट हमारा ट्रेडर्स यहाँ पे 3 पॉइंट्स का और 1.5 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। देखिए पोजीशन क्यों बनाया, बड़े टाइम फ्रेम में जाके देखिए, थोड़ा बहुत देख लेते हैं ट्रेडर्स। यहाँ पे क्या है, जल्दी से हमें वोलाटाइल मार्केट है ज्यादा तो थोड़ा बहुत लॉस ज्यादा दिख सकता है यहाँ पे। चलिए कैंडल तो अच्छी बनाई। अभी यहाँ से एक चांस है कि मार्केट ऊपर चले जाए, क्योंकि देखिए कैंडल वीक वाली तो कैंडल नहीं मार्केट ने बनाया। अच्छी बात है, वीक वाली कैंडल नहीं बनाया मार्केट ने। और स्टार्ट भी कैसे किया, कैंडल ने डायरेक्ट चालू किया। तो यहाँ से अब ये थोड़ा बहुत तो लॉस दिखना वो तो दिखते रहेगा ट्रेडर्स, थोड़ा बहुत लॉस। बट क्या है, एंट्री के हिसाब से आपको एंट्री प्रॉपर करना जरूरी होता है। देखिए मार्केट में हमने यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम में देखिए मार्केट ने क्या किया है, एक डबल टॉप बनाते हुए मार्केट नीचे आया था। ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन मुझे दिखा बड़े टाइम फ्रेम में। बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन के बाद में भी देखिए मार्केट ने एग्जैक्ट रिटेस्ट भी किया, नीचे भी आया, यहाँ पे एक साइडवेज जोन बनाया। इस साइडवेज जोन का अगर ब्रेकआउट देके यहाँ पे नीचे आता था तो हम क्या है, यहाँ पे सेल साइड जा सकते थे। मतलब फिर हम सोच सकते थे कि यहाँ पे हम सेल साइड जाए। बट मार्केट देखिए ट्रैप कौन से बनाते हुए ऊपर आ रहा है यहाँ पे, कि मार्केट ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे रहा है। यहाँ पे सपोर्ट था, इसका भी मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया। मार्केट ने ब्रेकडाउन देने के बाद में क्या है, हमें पता है कि ये जो बाइंग साइड का मोमेंटम आया हुआ है, ये बाइंग साइड का मोमेंटम मैं यहाँ से FIB क्यों मार्क कर रहा हूँ, और ये जो बॉक्स मैंने मार्क किया मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि ये जो बॉक्स है हमने ये बॉटम से मार्क ना करते हुए मार्केट में यहाँ से क्यों मार्क किया, ये समझिए। क्योंकि मार्केट में ब्रेकआउट देखिए, ये एक रेजिस्टेंस बनाया था मार्केट ने, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट यहाँ पे आया। तो बायर जो है रैंडम जो रिटेल बायर है वो कहाँ पे आए होंगे, यहाँ पे। इसीलिए मैंने जो FIB का जो जोन है ना यहाँ से पकड़ा और यहाँ तक मार्क किया। इसीलिए मैंने आज यहाँ पे बॉटम पे एंट्री नहीं, बॉटम पे मैंने यहाँ पे FIB नहीं लगाया। क्योंकि ऑलरेडी आप देखिए इतना सेलिंग आने के बाद में कोई भी बाइंग नहीं करता। बाइंग रिटेलर ने कब किया होगा, ये ब्रेकआउट आने के बाद में। इसीलिए हमने FIB यहाँ से मार्क किया। मेरा जोन भी आ रहा है 50-60 का, कहीं ना कहीं मुझे दिख भी रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाते हुए नीचे आ रहा है, ब्रेकडाउन देते हुए नीचे आ रहा है। यहाँ पे भी एक सपोर्ट था, इसका भी ब्रेकडाउन का वेट हमने किया और बाद में पोजीशन हमने बनाया। अभी मार्केट पे डिपेंड करता है ट्रेडर्स की मार्केट को क्या करना है। देखिए थोड़ा बहुत अभी हमें क्या है, कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहे हैं। बट मार्केट इतना बड़ी बड़ी कैंडल रेड ग्रीन बना रहा है ना, तो हमारा 1.5 का स्टॉप लॉस और ये जो टारगेट है उसके सामने कुछ भी नहीं है। देखिए कंफर्मेशन क्या है कि ये जो ग्रीन कैंडल है ना, ये अभी हमारे लिए सिर्फ एक ग्रीन कैंडल अच्छी है कि ये अगर स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना के मार्केट जाता है ना तो अच्छा हो जाएगा। इसका इस बार अगर ब्रेकडाउन दे देता है ना तो वैसे ही हम ट्रैप हो जाएंगे। अच्छी बात है, मार्केट में ऊपर तो जा
रहा है, प्रॉफिट में भी आ चुके हैं। और सेकंड अगर देखोगे ना ट्रेडर्स, मार्केट में क्या है, यहाँ से सेलर को ये अगर ऊपर जाके अगर नीचे आता था ना, ये मुझे लगता था कि नहीं और एक नीचे जा पाता, बट मार्केट क्या है, इतना रेजिस्टेंस लेके मार्केट ने नीचे नहीं आना चाहिए था। कितना बार मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया, 8 बार मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया। तो ऐसे जगह पे मार्केट में मैं यही समझता हूँ कि सेलर को ही इनवाइट कर रहा है। ठीक है, किसी ने सेल किया होगा, उनको अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिख गया होगा तो वो निकल गए होंगे, बट मैं सिर्फ ट्रैप को देख रहा हूँ। ये नहीं कि यहाँ पे कोई सेलर जो है वो प्रॉफिट में है तो मैं इनको टारगेट करते हुए पोजीशन नहीं बनाया, क्योंकि ये बहुत दूर है हमारे लिए। बट मुझे ट्रैप के अकॉर्डिंग दिख रहा है कि मार्केट में मेरा जो पोजीशन है, मुझे चाहिए यहाँ से यहाँ तक, तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है ट्रैप के अकॉर्डिंग मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि सेलर ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो हम यहाँ पे क्या है, बाइंग साइड की ही पोजीशन बना सकते हैं। देखिए अभी ये जो ब्रेकडाउन आया हुआ है, इसका ब्रेकडाउन के बाद में मार्केट देखिए क्या कर रहा है, रिवर्सल कर रहा है। प्रीवियसली देखिए मार्केट ने ये सपोर्ट बनाया था, इसका ब्रेकडाउन आया, देखिए ऊपर निकल गया। मार्केट देखिए ये सपोर्ट था, इसका ब्रेकडाउन आया, ऊपर निकल गया। हमें क्या चाहिए, ये छोटे पॉइंट ही चाहिए हमें तो क्या है, गोल्ड में 3 से 4 पॉइंट का हमारा टारगेट होता है। कैंडल्स देखिए कितना परफेक्ट बना रहा है मार्केट, ऊपर से वीक छोड़ रहा है। अभी क्या जरूरत थी इसको ऊपर से वीक छोड़ने की, जा सकता है ऊपर, जाएगा नहीं जाएगा कंफर्म नहीं है। बस हम लॉजिक लगा के बैठे हैं कि मार्केट ने जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सेलर ज्यादा इंटरेस्टेड है और रिटेल सेलर अगर ज्यादा इंटरेस्टेड है तो मार्केट ने उनके एसएल खाते हुए ऊपर जाना चाहिए। देखते हैं ट्रेडर्स, जो भी होता है ना मैं आपको अपडेट करता हूँ। यहाँ पे ज्यादा टाइम तो मुझे नहीं लगता लगाएगा, मार्केट जल्दी से निकल जाएगा क्योंकि ऑलरेडी वोलाटाइल हो चुका है मार्केट। देखिए ट्रेडर्स, यहाँ पे कितना मार्केट वोलाटिलिटी क्रिएट कर रहा है। अभी ये जो कैंडल बनाया ना मार्केट ने, गलत कैंडल बना दिया यहाँ पे। देखिए स्टॉप लॉस के पास में आया, बट ये वीक वाली कैंडल मार्केट ने नहीं बनाना चाहिए था। देखते हैं अभी मार्केट क्या करता है। देखिए ऊपर साइड में तो हमें 3 वीक वाली कैंडल तो मिल रही है, और जोन भी अच्छा है, हमारा बाइंग वाला जोन है। ऐसा ना हो कि मार्केट में ये यहाँ पे आए 61 के, हमारा एसएल खाए, बाद में मार्केट ऊपर जाए। अभी बट ये जो ग्रीन कैंडल बनाया ना मार्केट ने, ये गलत कैंडल बना दिया है मार्केट ने। ये थोड़ा सा दिक्कत अभी हमें यहाँ पे लग रहा है। देखिए कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहा है, ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस के पास मार्केट आया था। देखिए ट्रेडर्स, प्राइस एक्शन जो है ना एकदम से परफेक्ट बन रहा है। ये ब्रेकडाउन के बाद में देखिए इतना साइडवेज हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगा यहाँ से, क्योंकि मार्केट साइडवेज नहीं होना चाहिए था अगर निकलना है इसको तो। अब और एक चीज मैं आपको समझाता हूँ, देखिए आप थोड़ा सा कैंडल के साइकोलॉजी को भी समझिए। मार्केट में क्या हुआ, एक लो बनाया, बट इसके ऊपर मार्केट ने ये लो के नीचे क्लोज नहीं दिया, ऊपर दिया। फिर मार्केट ने क्या किया, ये लो बनाया, बट मार्केट क्या है, यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग दे दिया। यहाँ पे देखिए ग्रीन कैंडल का ये लो बना था, बट क्लोजिंग देखिए मार्केट प्रीवियस लो के नीचे क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है। मार्केट लो तो बना रहा है नीचे साइड, देखिए बट मार्केट जो क्लोजिंग दे रहा है ना, प्रीवियस लो के नीचे मार्केट क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है। जैसे ये ग्रीन कैंडल जो बनी थी ना मार्केट में, इसके लो के नीचे मार्केट ने क्लोज दिया क्या, नहीं। मार्केट कहीं ना कहीं जस्ट ये क्या है, बस टेम्प्ट करने के लिए यहाँ पे ऐसा सेलिंग में आ रहा है, बट क्लोजिंग देखिए प्रीवियस कैंडल के लो के ऊपर ही दे रहा है। मतलब कहीं ना कहीं दिखा तो रहा है कि मार्केट यहाँ से अभी ऊपर जा सकता है। अभी देखिए यहाँ पे देखिए मार्केट अभी ऊपर निकलना शुरू हो चुका है। अभी देखिए ये लो अभी क्या हो रहे हैं मार्केट में, यहाँ से देखिए छोटे टाइम फ्रेम में, अभी ये 1 मिनट का है तो आपको नहीं दिखेगा, बट यही अगर 10 सेकंड 15 सेकंड का टाइम फ्रेम रहता तो इसमें क्या है, ये हायर है हायर लो, हायर है हायर लो, ऐसे बनाते हुए मार्केट ऊपर जा रहा है। मतलब जब भी ट्रेंड चेंज होना है या कुछ होना है, मार्केट को रिवर्सल करना है, तो छोटे टाइम फ्रेम से ही मार्केट वो प्राइस एक्शन चेंज करता है। देखिए प्रॉफिट में तो आ चुके हैं 5000 6000 का, हमें अभी प्रॉफिट दिखना शुरू हो चुका है। देखते हैं ऑलमोस्ट अभी हमारा जो टारगेट है थोड़ा 1:1 का तो टारगेट आ चुका है। देखिए आपको यही कैंडल स्टिक पैटर्न्स, कैंडल की साइकोलॉजी, छोटी छोटी चीजें, इसका लो, ये सारी चीजें समझनी पड़ेगी। देखिए ये वीक वाली कैंडल बनाया तो था, बट मार्केट में क्या है, यहाँ पे प्रीवियस लो को मार्केट नीचे साइड क्लोजिंग नहीं दे पा रहा था। तो लॉजिक के अकॉर्डिंग मार्केट ने अभी क्या करना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए थोड़ा बहुत। यहाँ पे हमें क्या है, एक जोन भी है 61 का जोन, ये देखना पड़ेगा हमें। यहाँ के आसपास एक 61 का जोन आ रहा है, यहाँ से अगर FIB मार्क करोगे तो देखिए मार्केट में आपको ये 61 का जोन मिल रहा है। यहाँ से अगर गलती से ये डाउनफॉल आया और यहाँ से अगर ये यहाँ से नीचे गिरा तो फिर हम क्या है, यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं। तो क्या है, हम देखेंगे यहाँ पे किस हिसाब से कैंडल बन रही है, क्या करना चाहता है मार्केट। ये अच्छी बात है, 8-9 हजार का हमें अभी प्रॉफिट दिखना शुरू हो चुका है। देखते हैं, अभी भी टारगेट तो नहीं आया है, टारगेट आने के पहले ही तो निकल तो नहीं सकते, यहाँ से टारगेट लेके ही निकलना पड़ेगा। देखते हैं, एकदम से नहीं निकलेगा, थोड़ा बहुत और नीचे आएगा, प्राइस एक्शन बनाएगा, फिर ऊपर जाएगा। बट यहाँ पे मार्केट एग्जैक्ट आके अगर कुछ बनाता है ना तो वो देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जोन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए 61 का। मार्केट आएगा, यहाँ से जो ब्रेकडाउन आया उसको फेल किया, वीक हैंड्स जो सेल कर रहे थे उनको निकाला, फिर से मार्केट यहाँ पे 61 से नीचे गिर जाएगा। तो उस हिसाब से हमें चार्ट को देखना पड़ेगा टाइम पे। अभी तो नहीं निकल सकता मैं यहाँ से, क्योंकि क्या है, ऑलरेडी हमारा टारगेट सिर्फ 1:1 का आया हुआ है।
लगता तो ऐसा है कि ट्रेडर्स आज हमें लॉस लेके निकलना पड़ सकता है। देखिए मार्केट में क्या हो रहा है, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन देके फिर से मार्केट नीचे आ रहा है। अभी ऐसा ना हो कि मार्केट इसको क्लियर करने आए फिर ऊपर निकले, फिर क्या है हमारा एसएल आ जाएगा। बट देखिए अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा था हमें, ऐसा नहीं है, प्रॉफिट अच्छा खासा दिखा, ट्रेड भी अच्छी जगह पे बनाया कि मार्केट में ज्यादा हमें इतना भी, थोड़ा बहुत यहाँ पे एसएल के पास में गया बट वीक बना के मार्केट आया ऊपर। अभी क्या है, इतना अच्छा 7-8 हजार हमें अच्छा प्रॉफिट दिखने के बाद में अगर ये लॉस दिखा रहा है ना, तो थोड़ा सा हमें यहाँ पे देखते हैं। अभी लॉस तो लेके निकलना है तो फिर निकलना तो पड़ेगा, ज्यादा मैं यहाँ पे सोचेंगे नहीं हम। ऑलरेडी क्या है 1H, चलिए मैं यहाँ से एग्जिट कर लेता हूँ ट्रेडर्स। एग्जिट नहीं हुआ हमारा, थोड़ा सा वेट करते, थोड़ा सा वेट करते, यहाँ पे एग्जिट नहीं हुआ, चलिए नहीं यहाँ से एग्जिट कर लेते हैं। 8,700 का हमने यहाँ पे लॉस बुक कर लिया। ठीक है, निकलना भी जरूरी है, ऐसा नहीं कि डेली डेली प्रॉफिट ही होगा। देखते हैं अभी आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा कि मार्केट में हमने यहाँ पे ट्रेड क्यों बनाया। ट्रेड बनाने का रीजन था, डबल टॉप बना के मार्केट नीचे आ रहा था, मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा ही लग रहा था कि एक अपसाइड का मोमेंटम आया हुआ है तो मार्केट ऐसा ऊपर जा सकता है। 61 का जोन भी हमें मिल रहा था। यहाँ पे देखिए मार्केट में ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन था, रिटेस्ट करते हुए मार्केट आ रहा था, और छोटे टाइम फ्रेम में भी आपको दिखेगा कि कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस 8 बार लेके मार्केट नीचे आया हुआ था। तो सिंपल सा लॉजिक था, हमने इस सपोर्ट के पास में बाइंग नहीं कर सकते थे, इसका ब्रेकडाउन का वेट किया, फिर हमने बाद में पोजीशन बनाया। अभी क्या हो सकता है, यहाँ पे 61 का हमने वेट नहीं किया एग्जैक्ट, अभी अगर निकलता है ना तो ये अच्छे से निकल सकता है। बट हमारा क्या है, यहाँ से हमें एसएल लेके निकल गए। तो आज के लिए इतना ही ट्रेडर्स, धन्यवाद।